फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइक चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में ओवर टाइम को कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि कैसे हम एक्सेल में ओवर टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक डेटा बना लेते हैं। तो इसमें हम डेटा बनाएंगे एम्प्लॉयज़ का, और फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर ओवर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम रखेंगे यहाँ पर, और सिंपल डेटा बनाता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डेटा को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय का हमारे पास नेम आ जाएगा, और यहाँ पर हम रखेंगे उसका इन टाइम, और ये हो जाएगा हमारा आउट टाइम। तो अभी मैं यहाँ पर केवल 3 डिटेल यहाँ पर ऐड करता हूँ। एक हम यहाँ पर इसका वर्किंग आवर निकालेंगे, और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर ओवर टाइम। ओवर टाइम हमारा आवर्स में भी हो सकता है या मिनट में भी हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ पर खाली ओवर टाइम को इस तरह से यहाँ पर रख रहा हूँ। तो हम डेटा छोटा ही बनाऊंगा मैं यहाँ पर। आप चाहें तो अपने हिसाब से, जिस तरह से भी आपको नीड है उसके हिसाब से आप डेटा को अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये मैंने टेबल बना दिया। अब इसमें हम डेटा फिट कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय नेम है, तो पहले हम एम्प्लॉय नेम का डेटा यहाँ फिल कर लेते हैं। मनोज, सीमा, सरोज, अनीशा, कमल। तो ये मैंने कुछ एम्प्लॉय के यहाँ पर नेम टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ इन टाइम हम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम 9 आवर के हिसाब से मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप 8 आवर, जो भी आपका वर्किंग आवर उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, सॉरी, 9:30 AM, 9:25 AM, 10 AM, 9:45 AM, 9 AM, 9:15 AM, 9:14 AM, 9:26 AM, 9:30 AM। तो ये इन टाइम की हमने एंट्री कर ली। अब हम इसका आउट टाइम भी यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। 6:30 PM, 7:30 PM, 6:45 PM, 6 PM। देन उसके बाद यहाँ पर हम रख लेते हैं 7 PM, 6:50 PM, 7:15 PM, 6:49 PM एंड 6:41 PM। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ गया हमारे पास, उसका इन टाइम भी हमने अपडेट कर दिया और उसका आउट टाइम। अब हम इसके बाद निकालेंगे इसका वर्किंग आवर। तो वर्किंग आवर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? जो आउट टाइम है उसको आप माइनस करेंगे इन टाइम से। तो यहाँ पर सिंपल आपको फंक्शन यूज़ करना है, इज इक्वल टू आउट टाइम माइनस इन टाइम। तो ये हमारे पास वर्किंग आवर आ गया है, लेकिन ये क्या है, हमारे पास टाइमिंग में आ रहा है। अभी कैसे इसको आप ठीक करेंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स के अंदर आना है।
देन उसके बाद आपको टाइम वाले यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 13 इस तरह से दिख रहा है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके। तो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, टोटल वर्किंग आवर्स यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर जैसे 9:30 to 6:30 9 आवर का है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हम यहाँ पर 9 आवर के हिसाब से इसको बना रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसके हिसाब से हम इसका ओवर टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो 9 आवर के हिसाब से हमने रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे 9 आवर है, यहाँ 10 आवर है, यहाँ 8:45 है। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर इसका वर्किंग आवर आ गया। अब बात करते हैं कि ओवर टाइम को हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू वर्किंग आवर से हम माइनस करेंगे टाइम को। तो यहाँ पर हम टाइम फंक्शन को यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर अब है आवर। तो आवर मीन्स क्या है कि जो हमारा वर्किंग आवर है। अगर आपके पास कोई ऑफिस में आप काम करते हैं, वहाँ पर अगर आप 8 आवर का है तो आप 8 आवर वहाँ पर करेंगे, 9 है तो 9, 10 है तो 10, 7 है तो 6, इस तरह से जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप यहाँ पर आवर को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको 9 आवर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैं आवर लिखूंगा 9। क्योंकि यहाँ पर हम कोई जब भी कहीं भी हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ बहुत ही रेयर केस होते हैं जहाँ पर आपको मतलब 8:30 आवर या 9:30 आवर इस तरह से होता है। फ्लैट ही हमारे रखते हैं कि 8 आवर या 9 आवर। तो मैं अभी यहाँ पर फ्लैट के हिसाब से रख रहा हूँ 9 आवर के हिसाब से। इन केस अगर आपके ऑफिस में मिनट के हिसाब से भी है, कुछ सेकंड के हिसाब से है, तो यहाँ पर आप मिनट और सेकंड को भी यहाँ पर इनपुट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लैट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ मिनट के केस में यहाँ पर 0 टाइप करूँगा। देन सेकंड के लिए भी मैं यहाँ 0 टाइप करूँगा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास ओवर टाइम आ गया है। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास सबके वर्किंग आवर यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा जो टाइम है वो बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर हो गया 6:45, तो इसलिए यहाँ पर ये आया नहीं है। तो इसको आप चाहें तो हम इसको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करके बाद यहाँ पर हम इसको, तो यहाँ पर देखिए सैंपल में इस तरह से डेटा दिखा रहा है। तो इसको हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए जो ये वाला आ रहा है इसका मतलब है ये जो है वैल्यू ये माइनस में है। तो इसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं राइट क्लिक करके हम यहाँ फॉर्मेट में आएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ नंबर में देखेंगे इसको। तो देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, नेगेटिव वैल्यू में है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको इसको इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू थी, इसलिए वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करके इसको आप जो है इस तरह से यहाँ रेड कलर से भी इसको आप मार्क कर सकते हैं। नंबर में आप आएंगे तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी इसको आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर ओवर टाइम का आवर आ गया है। तो जैसे पहला वाला है राकेश है कैंडिडेट, तो 9:30 to 6:30 PM, तो ठीक उसने 9 आवर काम किया, तो उसका कोई भी ओवर टाइम यहाँ पर नहीं बनता है। अब दूसरा यहाँ पर मनीष है जिसका यहाँ पर 9:25 AM पर आया और 7:30 PM पर आउट टाइम है उसका। तो यहाँ पर उसका 1 घंटा 5 मिनट का यहाँ पर हमारे पास टाइम आ गया है। और इस केस में मैंने बताया कि यहाँ पर ये नेगेटिव में है, क्योंकि यहाँ पर ये इसने बहुत कम काम किया, यानी इसने 9 आवर से भी कम काम किया, यानी कि 8:45 से इसका ये टोटल बन रहा है। इस तरह यहाँ पर सरोज है उसका यहाँ पर 1 घंटे का। तो ये हमारे पास सारी इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन आ गई है। अब इसको भी अगर आपको सम करना है तो सम कैसे करेंगे, इसको हम चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपका जो यहाँ पर टाइम है वो किस फॉर्मेट में है। तो अगर आप सम कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है टोटल 2 घंटे कुछ इस तरह से। तो हमें यहाँ पे आउटपुट अगर हम इसका सम करें तो यहाँ पर अगर मैं टोटल इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, और तो यहाँ पर हम टोटल ओवर टाइम आवर्स, तो ये मैंने एक बना दिया है। अब इसको हम यहाँ पर सम करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ओवर टाइम आवर्स। तो यहाँ पर हम सम का फंक्शन यूज करेंगे।
तो ये हमारे पास यहाँ पर आवर आ गया है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखनी है कि ये जो यहाँ हमें आउटपुट दिया है क्या है, सही है या नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ राइट क्लिक कर लेना है। बस उसके बाद आपको यहाँ कस्टम में आना है फ्रेंड्स। तो कस्टम में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी टाइमिंग किस हिसाब से, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अभी ओवर टाइम का जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट है, आवर है और मिनट है, तो इसमें हमारे पास सेकंड नहीं है। तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ पर आप आवर और मिनट को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, सेकंड को आप यहाँ पर रिमूव कर देंगे। एंड दैट मीन्स जो ये यहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये टोटल यहाँ पर आ गए जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ थे, टोटल यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास। अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको, टोटल 9 एम्प्लॉयज़ थे, तो जिसमें से हमने इनका टोटल ओवर टाइम जो निकाला 2 घंटे 50 मिनट का। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक्सेल में ओवर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। और इसमें कोई इतने बड़े फंक्शन आपको यूज नहीं करने हैं, सिंपल फंक्शन यूज करना है जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम यहाँ अपडेट करना है, फिर यहाँ पर आप पंच इन टाइम या आउट टाइम जो भी आप रख सकते हैं। वर्किंग आवर निकालने के लिए सिंपल सा फंक्शन है, जो आउट टाइम है उसको आपको माइनस करना है इन टाइम से। तो इसके बेस पर आपको वर्किंग आवर्स यहाँ पर मिल जाएगा। जब आपको वर्किंग आवर्स यहाँ पर मिल जाता है, फिर आपको उस वर्किंग आवर में से जो आपका वर्किंग आवर है, डेट मीन्स टोटल जो ऑफिस का जो वर्किंग आवर है 9 आवर या 8 आवर, उसको आपको यहाँ पर इस तरह से वर्किंग आवर में से माइनस करना है, टाइम फंक्शन यूज कर लेना है और उसमें से फिर आपको यहाँ पर 9 आवर या इस तरह से आपको इसको माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका ओवर टाइम यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।